श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान कहते हैं कि जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है, त्रिभिर्गुणमयेर भी सर्वम इदम जगत, ये सारा जगत जो है भगवान की त्रिगुणमयी माया से व्याप्त है। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्यय, बोले मेरे परम तत्व को नहीं जानने का कारण भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस मेरी माया में जीव मोहित हो गया है। अर्थात भगवान ने जो नाम रूपात्मक की सृष्टि की है, ये सृष्टि अपनी माया शक्ति के द्वारा की है। तो उसमें तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीन प्रकार की के पदार्थ यहाँ प्राप्त होते हैं। हमको तीन प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं, और वैसे ही भावों के अनुसार जो उन भाव में भावित व्यक्ति हैं, वो तीन प्रकार के व्यक्ति भी प्राप्त होते हैं हमको। तामसिक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति। अथवा उसको गीता की दूसरी भाषा में कहें तो कुछ लोग देवी संपदा वाले होते हैं, कुछ आसुरी संपदा वाले होते हैं, है ना। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो ये सब भगवान की माया की रचना है। भगवान चाहते तो सब अच्छे अच्छे भी बना सकते थे, उनके हाथ में ही था। पर जैसे कोई फिल्म बनाता है ना, तो उसमें हीरो भी बनाता है, फिर खलनायक भी बनाता है। फिर वो हीरो जब भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ रमन महर्षि जी कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी के अग्रभाग से पुण्य की उत्पत्ति की और पृष्ठभाग से पाप की उत्पत्ति की। तो पाप जो है वो लोगों को दुख देने के लिए होता है, और पुण्य जो होता है वो सुख देने के लिए होता है। आप पुण्यात्मा है तो दूसरे को सुख देते हैं, और आप में अगर पाप जागृत हो जाए तो आप दूसरे को दुख देते हैं। तो दोनों भगवान के बनाए हुए हैं। तो रमन महर्षि जी प्रसंग सुनाते हैं, भक्त प्रहलाद एक बार तपस्या में बैठ गए। घनघोर जब तपस्या की तो उनका सत्वगुण इतना बढ़ गया कि पूरा असुर लोग जो है वो उनके पुण्य के प्रभाव से व्याप्त हो गया। जो दुष्ट थे, दानव थे, असुर थे, उन पर उनके सत्व का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कोई भी कोई गलत काम नहीं करता, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं दे। उनका जो आसुरी स्वभाव था वो शांत हो गया, निरुद्ध हो गया। अब शांत हो गया तो सृष्टि कैसे चले? सृष्टि तो तब चलती है कि अच्छाई और बुराई दोनों होता। सब शांत हो जाएंगे तो कैसे होगा? तो भगवान ने पुनः फिर ब्रह्मा जी के पृष्ठभाव से पाप की जागृति करना थी, तो उन्होंने प्रहलाद की समाधि तोड़ दी। प्रहलाद को दर्शन दिए, उसको आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रहलाद जाग की वृत्ति बाहर आई, वैसे उनका जो प्रभाव था वो वायुमंडल से हट गया। इसमें प्रसंग में एक बड़ी महत्व की बात ये भी निकल करके आती है कि जब आप साधना करते हो तो केवल साधना का प्रभाव आपके ऊपर ही नहीं हो रहा है। वो एक जनरेटर चालू होता है, उस समय आपके वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, महर्षि से भी पूछा है कि महर्षि जी, ये जो ऋषि मुनि हिमालय में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, ये अगर जगत में आए और उपदेश करें तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो महर्षि जी ने कहा उनको लोगों का कल्याण करने के लिए जगत में आने की जरूरत नहीं है। उनका होना मात्र ये जगत की सात्विक प्रवृत्ति का हेतु है। तो परिवार में अगर मानो कोई एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है, नाम जप करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, तो उसको सबको हिला हिला कर बोलने के लिए अनिवार्यता नहीं है कि आप भी ये सब करो। अगर आप बिल्कुल सिंसियरली लगे हुए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्रभाव दूसरे पर नहीं आए। पर ये बात है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आपकी तीव्रता कितनी है, उसके अनुसार उस पर प्रभाव पड़ता है। तो भक्त प्रहलाद का रमन महर्षि जी बताते हैं कि ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूरा असुर कुल जो है वो सत्व गुण से ढक गया, सबका मन शांत हो गया। लेकिन भगवान को तो लीला करनी है, भगवान लीलाधारी हैं, जगत बनाया है इसलिए उन्होंने। तो भक्त प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिए, बड़ा प्रसन्न हुआ भक्त। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद में उसको वरदान दिया
तो जैसे ही उसकी वृत्ति बाहर आई, उसका जो प्रभाव था पूरे वायुमंडल में वो शांत हो गया। फिर से वो पाप की प्रवृत्ति जागृत हुई। ऐसा भी कहते हैं, देखो मनुष्य को अपने अच्छे कर्म तो मालूम पड़ते हैं, उसको लगता है मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये अच्छा किया, पर जब वो गलती करता है ना, कई बार वो उसको भी समझ में नहीं आती है, अथवा आती भी है तो उसकी वो लिपापोती कर देता है ना। वो तो इस कारण से करा, वो तो उस कारण से करा। क्यों? क्योंकि पुण्य का बेग जो है आगे की तरफ है, और पाप का बेग पीछे की तरफ लटका रखा है, तो आगे वाली चीज तो अपने को दिखती है, पीछे वाली दूसरे को दिखती है। इसलिए दूसरे की गलतियां हमको समझ में आती हैं, पर अपनी गलती समझ में नहीं आती। इसलिए संसार में एक व्यक्ति की खोज करना चाहिए, हर व्यक्ति को एक व्यक्ति की खोज करना चाहिए कि जो उसको उसकी गलती बता सके, और उसकी गलती बताने से उसको बुरा नहीं लगे। अब जैसे मानो कोई मेरी बिटिया है और उससे मुझे बहुत प्यार है, तो वो अगर मुझे मेरी गलती बताया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तू बोल रही है तो होगा बेटा, तू गलत नहीं बोलेगी, शायद कोई बात नहीं बेटा, आज से आज को ठीक कर लेते हैं। तो जैसे जिसमें वात्सल्य होता है, जिसमें प्रेम होता है और जिसमें श्रद्धा होती है, उनके द्वारा अगर कोई दोष बताया जाए तो बुरा नहीं लगता, चुभता नहीं है अपने को ऐसे, क्योंकि प्यार है वहां पर, श्रद्धा है वहां पर। तो जिनसे प्रेम है, या तो वो प्रेमी आपके ऐसे होना चाहिए कि जो आपकी गलतियों को समझकर आपको बता सके, इतने उनमें परिपक्वता होनी चाहिए, आध्यात्मिक योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ फिर किसी आपको संत का, महात्मा का, गुरु का संग प्राप्त होना चाहिए, जो आपको आपकी गलतियां बता सके। हालांकि गलती बताने वाला व्यक्ति जो होता है, दोष दर्शन करने वाला, वो भी अपने आप में एक दोष है। इसलिए संसार में कोई किसी को गलती बताता है तो कहते हैं कि दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंज ले, बस हो गया भजन। तो दूसरे में दोष मत देखो, दूसरे में दोष देखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो दोष आप में भी है, इसीलिए आप उस दोष को रिकॉग्नाइज करके और फिर उसको आप दूसरे को बता पा रहे हो। इसलिए ये काम सामान्य व्यक्ति का नहीं होता। नहीं तो आप बोलो कि देखो हम तुम्हारे प्रेमी हैं, हितैषी हैं, तुम हमारी धर्म पत्नी हो, हम तुमको तुम्हारी गलती बतलाते हैं ऐसे। तो वो आपसे सुनना भी चाहती भी है क्या? नहीं, पहले तो सुनना नहीं चाह रही है, फिर वो बराबर समकक्ष होने से भी प्रभाव नहीं होता है। लेकिन विशेष प्रेम होने पर ऐसा हो सकता है कि तुमने बोला तो अवश्य ऐसा कुछ होगा, मैं मानती हूँ। पर कोशिश ये रहना चाहिए कि हमको दूसरे का दोष नहीं देखना, और कोई हमारा दोष देखे और अगर वो सच बतला रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए। हमारे एक ब्रह्मचारी जी ने आकर गुरु जी से शिकायत करी, गुरु जी से शिकायत करी कि वो अमुक व्यक्ति हैं, वो ट्रस्ट वाले हैं, आश्रम की ट्रस्ट बनी हुई है, तो ट्रस्ट वाले हैं, तो वो आकर के हमको हमारी गलतियां गिनाते हैं ऐसे। तो महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? महाराज जी ने उत्तर दिया, शंकराचार्य जी महाराज ने, कि अगर कोई आपको आपकी गलती बतलाता है तो वास्तव में अगर वो गलती आप में है तो वो तो आपका बड़ा हितैषी है ना। कबीर साहब जी का दोहा भी ऐसे है कि जो आपके दोष दिखा रहा है वो तो आपका हितैषी है, तो आपको अपना दोष दूर कर लेना चाहिए। और यदि आपको लगता है निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन बानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। वो जो है आपके स्वभाव को निर्मल करता है, वो आपकी गंदगी को हटा रहा है ऐसे। तो अच्छी बात है, आपको किसने बोला तो ऐसा? बोले गुरु महाराज जी, लेकिन गलती नहीं हो तो? बोले बस, श्लोक की दूसरी पंक्ति का अर्थ यही है। पहली पंक्ति में कहा है अगर कोई आपको आपका दोष बताता है तो वो आपका हितैषी है, आप उस दोष का त्याग करो, आप पवित्र हो जाएंगे और आपका मन पवित्र हो जाएगा। और यदि किसी ने आपको कोई गलती बताई और वो दोष आप में है नहीं, तो आप उसको सहन कर लो, तो इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। ऐसे भी लाभ ऐसे भी लाभ है और वैसे भी लाभ। गलती आप में है तो ठीक करने का लाभ है, गलती नहीं है फिर भी आपको कोई बुरा बोल रहा है तो बोले सहन कर लो। सहन सहन शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए एक सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? जो उन्होंने 9 बातें कही है ना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति में शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, ये 9 बातें हैं। इसमें जो तितिक्षा नाम से भगवान ने जो इशारा किया है कि ये गुण हम साधक में होना चाहिए,
अगर परमात्मा को पाना है तो वो गुण कौन सा है? तितिक्षा। सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम। और इतना ही कहकर नहीं रुके हैं, चिंता विलाप रहितम, ये शब्द भी लगा दिया। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई अगर आपके जीवन में कष्ट आता है किसी के भी माध्यम से, तो उसको आप सहन करो। इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। इससे आपको संसार से वैराग्य होगा। जीवन में प्रतिकूलता आती है तो मन का वैराग्य होता है। अपने लोग खराब व्यवहार करें तो उनसे वैराग्य होता है। अरे हमको तो इनसे इतना मोह था, हम इनको अपना अपना समझते थे, ये तो स्वार्थ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो हमको सामान्य व्यक्ति की जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ये तो परायपन का व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका मन क्या होगा? हट जाएगा। और ये मोह हटना बहुत मुश्किल होता है। ज्ञान खूब सुन लो, लेकिन मोह छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो भगवान की कृपा होती है, कोई ऐसा व्यवहार करो, बोलो अच्छा, ठाकुर जी की तरफ देख के थैंक यू करो उनको। आप मेरा मोह भंग करना चाहते हो, देखो मेरा बेटा होकर मेरे से ऐसी बात कर रहा है, मेरा भाई होकर मेरे से ऐसी बात कर रहा है, मेरी पत्नी होकर के, मेरा पति होकर के मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अंदर ही अंदर समझ लो। अगर आप बोलोगे तो आप हल्के हो जाओगे, आपका वजन हल्का हो जाएगा, आपका जो दुख का वेग है वो कम हो जाएगा। आपका उनके प्रति जो एक मन हट रहा था ना, वो नहीं हटेगा। बोल लिया आपने, बोल के हल्के हो गए, फिर आप पर व्यवहार करेंगे, फिर आप आपका मन आसानी से माफ कर देगा। माफ मत करो, मन ही मन समझ लो, संसार ऐसा है। ये महात्मा लोग तो बोलते रहते हैं, सब भजनकारों ने भजन में कहा है दुनिया बहुत स्वार्थी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अब जब मौका आता है तो हम उस पर क्या कर देते हैं, झगड़ा वगड़ा करके उनको वापस से स्वार्थी है तो उनको निस्वार्थी बनाने का प्रयास करते हैं। हमने तुम्हारे लिए कितना किया, हम उसको ध्यान नहीं देते हो, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वो सामने वाले का भी इमोशंस जगा के थोड़ा, अरे हो गई गलती, चलो ठीक है, खत्म। अब फिर प्रेम प्यार। हम क्या कंफर्ट चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम भगवत जोन में नहीं जाना चाहते। कंफर्ट जोन कौन सा है? परिवार में सब अनुकूल चल रहा हो, समाज में सब ठीक चल रहा हो, परिस्थिति सब ठीक चल रही हो, शरीर स्वस्थ रहता हो। और वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य तब होता है जब आपको जीवन में सुख की जगह दुख आता है। कहते हैं दुख आपको जगाने के लिए आता है, और सुख की ज्यादा, बोले सुख आपको सुलाने के लिए आता है। यानी किसी को मीठी मीठी लोरी सुनाओ तो सो जाएगा, और कर्कश आवाज आ रही हो तो नींद उसकी खुल जाएगी ऐसे। और बोले कहाँ मोह माया में जब सोए हुए हैं, जगो। ज- संसार में कहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं, उठो, जागो। लेकिन संसार में लोग क्या कहते हैं, महात्मा जी के पास जाकर के, महाराज जी हमको वो लोरी वाला भजन सुनाओ, कि संसार में बहुत बढ़िया चल रहा है, सब भगवान की कृपा हो रही है। तो ये नहीं, ये महात्माओं का असली काम नहीं होता। ये हमको एक महात्मा जी कम बोलते हैं, ये बात बात। एक विलीन आत्मा जी महाराज थे, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत, ब्रह्मज्ञानी संत। हमारे एक संत के पास हम जाते थे, उन्होंने बोला इनको मत छोड़ना, ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं, ये खूब डांटेंगे। वो कठोर शब्द भी बोलते थे, गालियां बोलते थे ऐसी, नालायक, गधा, बेवकूफ, ऐसे शब्द तो बहुत बोलते थे वो बात बात में। बोले इनके शब्दों से डरना मत, ये भगाने के तरीके हैं इनके। पर अगर तुम भागे नहीं तो कल्याण हो जाएगा। तो विलीन आत्मा जी की एक बात बतला रहे हैं आपको, उनके उपदेश में वो ये बात कहते थे कि अगर किसी के पास कोई भक्त आया और उन्होंने बोला महाराज जी मेरे जीवन में ये संकट है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है, तो महाराज जी ने उसको उपाय बताया, बेटा ये हनुमान चालीसा करो, फलाना पाठ करो, ये जब करो, उसका दूर हो गया, कष्ट दूर हो गया, सुखी हो गया। वो जिस धारा में चल रहा था उसी में चलता रहेगा। वो कष्ट आया था उसको संसार से वैराग्य कराने के लिए, बोले आपने उसका नुकसान कर दिया। लोग आगे बोलते हैं स्वामी जी हमारा नुकसान करो, है ना, पर वो समझते नहीं है इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट। वो इनडायरेक्टली बोलते हैं, स्वामी जी ऐसी कृपा करो, हमारे पास धन संपत्ति खूब आए, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमारे परिवार वाले अनुकूल रहे, हमारा काम धंधा बढ़िया चले। एक संत ने अपने प्रवचन में बोला कि लोग अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जाते हैं, अपने कारोबार दिखाने ले जाते हैं, बोला आप देखो महाराज जी ऐसा, आपकी कृपा होगी तो और अच्छा ठीक हो जाएगा। बोले मत कृपा मत बोलो, हमारी कृपा होगी तो ये सब छोड़ के तुम साधु बाबा बन जाओ। बोले कृपा मत चाहो, तुम तो जो चाहते हो वही डायरेक्ट बोलो, तुम तो कृपा का मतलब ही नहीं जानते हो अभी। बोले कृपा वो चीज है कि जो आपको असली तत्व की प्राप्ति कराती है, आपका मानव जीवन सार्थक हो वो प्राप्ति कराती है, आपका मोह भंग करती है। आपको क्या लगता है, आप जब संसार का ऐश्वर्य महात्माओं को दिखाते हो तो क्या प्रसन्न होते हैं क्या वो आपसे? आप बोलो देखो महाराज जी मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, महाराज जी मेरे पास ऐसी कार है, मेरा इतना नाम है, तो मन ही मन सोचते बेवकूफ हो, फंसे हुए हो। कितने दिन के लिए? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, बोलो सब छोड़ के जाना।
असली चीज की तरफ ध्यान ही नहीं तुम्हारा, इसमें फंसे पड़े। पर वो ऊपर से नहीं बोलते, उनको मालूम है कि भाई इनकी धारा अलग है, हमारी धारा अलग है। ये संसारी लोग हैं, ये संसार को ही महत्व दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके अपने पक्ष में लेते हैं। फिर धीरे से बोलेंगे थोड़ा भगवान का भजन करा करो, है ना, भगवान की कृपा से मिला, उनका भजन किया करो, थोड़ा भगवान का ध्यान लगाया करो, कभी कभी सत्संग में जाया करो, है ना। अब हमारे पास एक एक बिटिया आई थी, वो कोई संसार का मंत्र लेने आई, उसका काम हो जाए उसके लिए। मैंने बोला कि हमारा एक काम करोगे गुरुजी की सेवा? बोले हाँ, हम तुमको अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तुमको उसमें सत्संग आएगा, उसको कभी कभी सप्ताह में एक दो बार सुना करो। यही सेवा है तुम्हारी, क्योंकि सुनोगे तो बुद्धि बदलेगी। एज द कंपनी सो द कलर। तो भगवान बोले मेरी माया बड़ी प्रबल है, इस माया में व्यक्ति मोहित हो गया है, इसके कारण से वो मुझे जान नहीं पाता है। भगवान ने क्या करा अपने ऊपर, जैसे दुल्हन होती है ना, नवी नई नवेली, वो घूंघट करके रखती है, घूंघट करे तो अब चेहरा दिखता नहीं है उसका। तो भगवान ने अपने को माया से ढक 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 लिया, योग माया समावृत। ये रंग रंगीली दुनिया उनकी जो देखी ना व्यक्ति ने, तो उसमें खो गया। कुछ अपने को प्राप्त है, उसका सुख लेता है, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति में लगा रहता है। ये नहीं मिला, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। अब मिल तो जाएगा भी तो कितने दिन के लिए? आपकी यात्रा तो अनंत है। नया ने कितना शरीर छोड़कर गया, अब ये शरीर मिला, फिर अनेक शरीरों में जाना। अब यहाँ जो इकट्ठा क्या यहीं कहीं खत्म। यहाँ शरीर छूटा, यहाँ का धन यहीं, यहाँ की संपत्ति यहीं, सब यहाँ का अर्जित मान सम्मान यही, ये कोई साथ चलने वाला है? परिवार वाले भी जिनको आप इतना मोह कर रहे हो, आपने को मालूम रहता है पिछले जन्म में कौन था आपके साथ, किसके लिए आपने क्या क्या किया था? याद है? आज कुछ नहीं याद है। ये वाले भी छूट जाएंगे, और कब छूट जाएंगे ये भी भरोसा नहीं। जिंदगी का भरोसा भी नहीं कब छूट जाए, लेकिन अपन उन चीजों को बटोरने में लगे हैं और असली चीज से वंचित है। भगवान गीता में कहते हैं वास्तव में आनंद इनमें है भी नहीं, आनंद की भ्रांति है। आनंद तो आपको परमात्मा में ही मिलेगा, भगवान के भजन में ही मिलेगा, आत्मा में ही मिलेगा, अगर आप ध्यान और भजन करने में। एक बिटिया का फोन आया हमको, तो वो बोले कि हम आपकी प्रेरणा से साधना करते थे, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि 2 बार 1.5 घंटा ऐसा हो जाता था कि नहा धो लिए बैठ गए, तो शरीर और मन हमारा पूरा विरोध करना बंद कर देता था, और हमारा बढ़िया सुमिरन चल रहा है, ध्यान चल रहा है, आपकी बार बार प्रेरणा मिलती थी, हमारा भजन बढ़िया चलता था। अब मैंने शादी कर ली, वो लड़की बोली, अब फिर यहाँ आने के बाद भी संपर्क था आपका, तो साधना करते थे। धीरे धीरे करके संपर्क भी कम हुआ, साधना भी कम होती गई अपने आप से। क्या हुआ, मिलने की इच्छा भी कम होती थी आपके पास आने की, अब धीरे धीरे हमारी साधना ऐसे खत्म हो गई। तो अब मैं वो 20 साल पहले वाली स्थिति चाहती हूँ, कि जब शरीर और मन मेरा कोई विरोध नहीं करता था। जैसे आपको भूख लगे, तो खाना खाने में आपका मन भी सहायता देता है और तन भी सहायता देता है, खाना अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है क्योंकि भूख लग रही है। अब उनका जिज्ञासा जागृत हुई, पर अब जिज्ञासा तो जागृत हुई, लेकिन मन और शरीर को तैयार करना पड़ता है उसके लिए। तो बोला अब आप ऐसा हमको कुछ करो। मैंने कहा कि साधन करो, सत्संग सुनो, यही उपाय है, और क्या। सत्संग सुनोगे तो प्रेरणा मिलेगी। आप बोले नहीं, अब मैंने मन बना लिया है पूरा, अब मेरा कोई संस्कार ऐसा जागृत हुआ है, कोई पुण्य जागृत हुआ है, आप संतों की कृपा हुई है कि अब मन बना लिया है कि 3 घंटे तो अब मेरे को मान के चलना है कि मेरे भगवान के साथ गुजर। एक संत है, वो बोलते हैं अपॉइंटमेंट विद गॉड, बोले 3 घंटे का अपॉइंटमेंट भगवान के साथ, 2 बार 1.5 घंटा ऐसा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये तो, ऐसा। तो ये करेंगे तो कल्याण होगा ना, भजन करेंगे, इसमें सुख भी मिलेगा आपको। ये जो सुख है ये सात्विक सुख है। भगवान ने गीता में 3 प्रकार के सुख बताए, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख, वो सब आगे आएंगे। तो जो सात्विक सुख कौन सा है? जब अगर सत्संग सुनते सुनते अगर आपको आनंद आने लगे, और जिस दिन सत्संग नहीं सुनने लगे, अरे आज दिन बेकार गया, आज तो कोई अच्छी बात ही नहीं सुनी, भगवान की चर्चा ही नहीं सुनी, ज्ञान की बात ही नहीं सुनी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब सत्संग में आपका मन लग गया। और एक अच्छी बात यह भी है इसके अंदर कि आप इसको बोलते हैं अभ्यास का सुख। जिस चीज को आप करते रहो ना, उस चीज का अभ्यास होने से वो अच्छा लगने लगता है। जैसे कोई जिम में जाकर के वहां पे एक्सरसाइज करता है, तो अगर वो जिम कोई कल्याण करने वाली चीज नहीं है, वो तो स्वास्थ्य के संबंधित है, लेकिन अगर करता है, तो अगर 20 दिन करेगा और अगर 5 दिन नहीं गया, बोले यार वो मजा ही नहीं आ रहा है जो जिम में जाने से मजा आता है, जो दंड बैठक लगाने से आता था, जो व्यायाम करने से आता था, ऐसे। तो क्या अभ्यास का सुख भी होता है। तो ये आपको प्रकृति आपको सहयोग कर रही है कि अगर आप अच्छे काम में लग जाओगे तो अभ्यास के कारण भी लगे रहोगे,
और भगवान तो गीता में बोल रहे हैं अगर इसमें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास से इसमें रमण होता है। ये सात्विक सुख क्या है? इससे अभ्यास से रमण हो। दुखांतम च निगच्छ, भगवान बोल रहे हैं इससे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। आप नहीं चाहते हो ना दुख, आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। किससे? सत्व गुण बढ़ने से। सात्विकता किसमें आती है? भगवान के दर्शन करने जाओ। आप यहाँ से निकले बढ़िया रंजित हनुमान गए, बाबा के दर्शन किए, जय श्री राम जय श्री राम, सब भक्त लोग वहां। और बाबा का सुंदर श्रृंगार देखा, हनुमान चालीसा सुनाई, मस्त हो गया, आनंद आ गया। ये जो सुख मिला आपको, ये क्या है? सात्विक सुख। मंदिर गए, आपने दर्शन किया, सात्विक सुख मिला। आपने वहां पे पाठ किया, सात्विक सुख मिला। आप किसी महात्मा जी के पास गए, सत्संग सुना, सात्विक सुख मिला। आप घर में बैठे हैं, घर में बैठ करके आप ध्यान लगा रहे हैं, सात्विक सुख मिल रहा है। तो ये हो सकता है पहले पहले आपका मन नहीं लगे, लेकिन आप, भगवान कहते हैं ये अभ्यास से लगेगा। अच्छा, गुलाब जामुन में मजा लेने के लिए कितने दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब मजा आता है? कम से कम 1 महीना गुलाब जामुन खाओ, तब जाके स्वाद आता है उसमें। ऐसा नहीं है गुलाब जामुन आपने खाया और स्वाद आता है। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख है, ये तत्काल आपको सुख देगा, लेकिन परिणाम में ये दुख देगा। फिर आपके घर वाले बोलेंगे बहुत गुलाब जामुन खा लिए, देखो पेट कहाँ निकल रहा है आपका, डायबिटीज हो रही है, मरना है क्या है? अब बंद करो ये। आप सुख ले रहे थे वो सुख जो है दुख में बदल जाता है। तो राजसिक सुख जो है दुख में बदल जाता है। तामसिक सुख जो है पाप देता है अपने को, दूसरे को क्लेश देता है, अपन किसी को मारे, किसी के साथ हिंसा करें, तामसिक है वो। तो भगवान कह रहे हैं सात्विक सुख की तरफ बढ़ो, तम से रज, रज से सत्व की तरफ आओ, और सत्व से भी गुणातीत हो जाओ, मतलब मेरी प्राप्ति कर लो। भगवान गुणातीत है ना, सब गुणों से परे है। आत्मा जो है गुणातीत है, आत्मा का अनुभव। पर वहां तक आने के लिए पहले सत्व तक आना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है, पर सत्व भी रोकता है। तमोगुण जो है वो लोहे की जंजीर है, तो सत्व गुण जो है सोने की जंजीर है। कभी कभी जो साधन अपन करते हैं ना, उसको साधन को करने में हमको इतना मजा आता है कि गुरुजी बोले अब ये वाला नहीं, अब अगले वाले पे आ जाओ, बोले नहीं अब मेरा तो यही चलने दो छोड़ना नहीं चाहता आदमी, क्योंकि एक साधन के बाद दूसरा साधन होता है ना, अगली क्लास में आ जाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हालांकि वहां तक आओ तो सही, वो भी भगवान की कृपा है, वहां तक भी कोई आ जाए तो। पर उससे भी आगे जाने की यात्रा की बात हमने यहाँ देखा कि उड़िया बाबा जी भी कहते हैं। तो भगवान बोलते हैं मेरे परम अव्यय अविनाशी स्वरूप को वो जान नहीं पाता। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुख से, क्या बोल रहे हैं? यह मेरी गुणमयी देवी माया बड़ी कठिनाई से तरी जाती है, उसको तरना कोई सरल नहीं है, बहुत प्रबल है। भगवान ने बहुत शक्ति दी है माया के अंदर। इसलिए ज्यादातर लोग जो मंदिर जाते हैं, वो भगवान से भगवान को नहीं मांगते, बोले भगवान हमको आप नहीं चाहिए, हमको आपकी माया चाहिए, है ना? हम आपके दर्शन करने इसलिए आते हैं कि आपकी माया मिले तो ये तो ऐसा हो गया कि किसी के घर आप जाते हो और उसकी पत्नी के ऊपर नजर रखो, तो बोले भाई मेरे पास आते हो मेरी पत्नी की तरफ नजर रखते हो। बोले नहीं वो भाभी जी क्या खाना बहुत बढ़िया बना खिलाती है ऐसे। बोला आपके क्या, आप तो बैठे रहोगे, आप ऑर्डर तो उनको ही करोगे, इसलिए भाभी जी को ना और झुक करके ज्यादा प्रणाम कर रहे हैं आप। तो बोले कि पालन कौन कर रही है? भगवान की माया। तो जीव जा रहा है भगवान के पास, लेकिन भगवान के पास नहीं जा रहा है, भगवान से भगवान की माया चाहता है। अगर किसी मंदिर में जाने से आपके काम नहीं बने और काम बिगड़ना शुरू हो जाए, तो आप जाओगे क्या? मंदिर चेंज कर देता आदमी। बोले हम वहां जाता था, पता नहीं मेरे को फलता ही नहीं था मेरे काम बिगड़ते, मैं इसलिए मंदिर चेंज कर दिया। लोग मंदिर बदल देते हैं, इष्ट बदल देते हैं। बोले तू तो हनुमान जी के मंदिर इतने दिन से जा रहा है, तेरी परिस्थिति तो बदलती नहीं है। देख यहाँ मैं जाता हूँ देवी के मंदिर में, माता रानी प्रसन्न है मेरे पे, देख क्या बढ़िया चल रहा है, तू इधर ही चला कर। बोले हाँ यार इधर ट्राई करते हैं अपन ऐसे। तो भगवान बोले देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी प्रबल है। पर भगवान जैसे कोई डॉक्टर बोलता है ना ये ऑपरेशन बहुत डेंजर है, रिस्क है इसमें, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास आ गए हो ना, सब ठीक कर दूंगा। भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते, इस माया से मैं पार कर दूंगा अगर तुम मेरी शरण में आ जाओ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कोई मछली पकड़ने वाला जैसे जाल फेंकता है ना, नदी में समुद्र में जाल फेंकता है, जाल फेंकता मछलियां फंस जाती, खींच लेता है। तो उसमें कुछ मछलियां बच जाती, कौन सी वाली?
जो मछलियां उसके पैरों के पास में रहती हैं वो बच जाती है, क्योंकि जाल आदमी क्या फेंकता है, दूर फेंकता है ऐसे, दूर वाली। तो जो भगवान के शरण रहते हैं वो बच जाते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। बोले सब संसार चक्की में पिस रहे हैं सब लोग। कमाल ने क्या उत्तर दिया इसका, कीले से जो लगा रहे तो बाल न बाका होए। बोले अगर आप सुखी होना चाहते हो तो संसार में आप सुखी नहीं होगे। संसार में, एक थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी हजम नहीं होता है। संसार में आप जितने सुखी हो रहे हो उतने दुखी होने की तैयारी भी कर रहे हो। ये सुख और दुख इक्वल है, बराबर। जितना धन मिला है वो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अब आप बताओ, आपको 1 लाख छोड़ना पड़े तो तकलीफ ज्यादा होगी कि 1 करोड़ छोड़ना पड़े ज्यादा तकलीफ? अरे आप, है ना, 1 करोड़ में ज्यादा तकलीफ होगी। अगर आप, आपकी मृत्यु होने वाली है और आपके पास एक मकान है, आपको छोड़ना है, मृत्यु में तो छोड़ना ही पड़ता है ना, तो आपको तकलीफ कितनी होगी? और अगर आपके पास 10 मकान है, महल है, आपके पास, वो छोड़ना है तो तकलीफ कितनी होगी? तो ये संग्रह जो है दुख देने के लिए होता है, इसमें मोह अगर हो गया तो दुख देता है। ये संग्रह अगर अपन ही चाहते हैं, भगवान की योजना में अगर अपने पास आया है, तो उससे उसको भी आप अपने कल्याण में लगा सकते हो। कैसे? गरीबों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, धर्म के कार्य करो। तो क्या होगा, वही धन जो है आपका आध्यात्मिक उन्नति करा। और दान करने से मोह खत्म हो जाता है अपने आप। अगर मोह, अगर एक व्यक्ति मेरे पास आए, मैंने बताया भाई ऐसा करने से मोह खत्म होता है, बोले स्वामी जी मैं तो करता हूँ। मैंने बोला फिर आपका मोह खत्म है? बोले मेरा तो मोह खत्म नहीं हो रहा है। मैंने कहा फिर आपको क्या लगता है? बोले मैं करता हूँ तो मेरा मन खराब हो जाता है, इतनी मेहनत से कमाया और दान दे के आ गया। तो मेरे को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा शास्त्र झूठा थोड़ी होगा, नारायण नाम है उसका। तो नारायण वो, हम उज्जैन में सत्संग करते थे तो वहां आता था, मैं एक इंदौर में भी नारायण, तो सोचे मेरे लिए बोल रहे हैं गुरु जी। तो उसने फिर मुझे बाद में बताया कि गुरु जी मैंने सब काम धंधा छोड़ दिया, अपने घर के पास में एक बहुत बड़ा मैंने मेडिटेशन हॉल बना दिया, और वहां आकर के लोग ध्यान करते, मैं एक अच्छी संस्था से जुड़ गया, लोगों को फ्री सर्विस मिल रही है वहाँ। वहां पर उनको जलपान भी कराते हैं, ध्यान भी कराते हैं, सब सुविधा होती है। भगवान ने दिया था, आप सदुपयोग करो। बोले मेरे पास इतना पैसा है गुरुजी, मेरे जो संतान है वो, पैसा तो दूर रहा, उसका ब्याज भी नहीं खा सकती सारी जिंदगी। संतान की संतान भी ब्याज नहीं खा सकती है, इतना मेरे पास पैसा। पर मेरा मन हमेशा पैसे में ही रहता, और आया और आया। मैं तो फंस गया हूँ। मैंने कहा दान करो भाई, अच्छी जगह दान करोगे तो खत्म होगा लोभ तुम्हारा। बोले मेरे गुरुजी रहते हैं, उनका आश्रम है इधर, नाम बताया जगह का, इंदौर उज्जैन के बीच में ही कोई जगह बताया। तो आनंदपुर के नाम से कोई है उनका, आनंदपुर मठ के नाम से। तो बोले मैं हर हर साल जाता हूँ, चेक से पेमेंट देता हूँ, मतलब दान जो देता हूँ वो भी पक्का पैसा दे के आता हूँ। तो पर आने के बाद मेरा मन बहुत खराब होता है, साला कमाने में कितनी मेहनत लगती है, फ्री में दे के आ जाते हैं। मैंने बोला क्या बोलूं मैं इसको। लेकिन देखो आखिर शास्त्र की आज्ञा पालन के असर आया। उन्होंने अपनी दुकान जो है अपने जमाई को दे दी, कुछ सब कुछ छोड़ दिया, हॉल बना दिया, मेडिटेशन चलता है वहाँ पे, फ्री सर्विस वहाँ पे। और उनका एक मेन सेंटर बॉम्बे के पास में है, तो वो सब लोगों को जानो, तो जिसके पास टिकट के पैसे ठीक है, नहीं है तो हमारे को बोलो, हम तुम्हारे टिकट भी निकालेंगे, चलो वहाँ पे। मैंने बोला वाह भाई नारायण, तुमने तो अपना नाम सार्थक कर लिया, परमात्मा की भक्ति में लग गए। तो कहते हैं कि मामे वही प्रपद्यंते, आप भगवान के शरण में आ जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो कोई पूछ रहा था कि भाई शरणागति में और श्रद्धा में क्या फर्क? शरणागति तो उसी की होगी ना जिसकी पहले श्रद्धा होगी। आप जाओगे किसके पास? जिसमें आपकी श्रद्धा होगी, जिसमें आपका विश्वास होगा। एक किसी दुकानदार से सामान भी खरीदने तब जाते हैं, आपको मालूम रहता है कि भाई ये सही चीज देगा, कीमत सही लगाएगा, ऐसे। तो अगर आप, आपका अगर भगवान में अथवा किसी महापुरुष में आपकी पूरी श्रद्धा होगी तो शरणागति। जिसका जितना भगवान में ज्यादा श्रद्धा होती है उतनी ज्यादा उसके अंदर समर्पण की भावना। शरणागति का मतलब होता है कि अब अपना ईगो खत्म, अब जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। और ईगो छोड़ना तो सरल नहीं रहता, बीच बीच में उठा आता है। तो इट इज ए प्रोसेस। शरणागति भी एक प्रोसेस, एक साधना है। समर्पण एक साधना है ना। रमन महर्षि जी ने इस बात को स्पष्ट बतलाया। महर्षि जी कहते हैं कि एक व्यक्ति मंदिर में जाता था, आरती करता था, तो आरती में क्या बोलता था?
सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे, है ना, बोलते ना। तो उन्होंने कहा ये आज बोल दिया सब कुछ है तेरा, फिर दूसरे दिन जाके क्यों बोलता है, क्या फिर वापस ले लिया क्या? दूसरे दिन आरती में फिर क्यों बोला तेरा? जब एक दिन तेने दे दिया तो दे दिया, बात खत्म हो गई। तो बोले एक्चुअल में दे नहीं दिया, देने की इच्छा प्रकट करी। तो वो इच्छा जो है जब बार बार करेगा तो धीरे धीरे वो पक्की हो जाएगी। ऐसे मैं कई बार बोलता ना, अरे मेरे को भी यार हरिद्वार जाना है। तो बोले जाना भी यार, कौन ने रोका? बोले नहीं, कराते हैं यार, थोड़ा काम धंधे में लगे हैं, थोड़ा फुर्सत मिल जाए जाए। अरे यार हरिद्वार का प्रोग्राम बनाओ। फिर जब 8-10 बार बोलता है, फिर एक बार बोलता है यार आप तो बना ही लेते हैं यार, अच्छा मौका है अभी, काम वाम से थोड़ी फुर्सत है, चलो हो ही आते हैं। तो आदमी जब बार बार बोलता है तो वैसा मन बनता है। तो ऐसे आप किसी संत महापुरुष को, भगवान को ऐसा बोलते हैं, भगवान हम तो आपकी शरण में हैं। हम स्वामी जी को बोलते थे था कि स्वामी जी हमने भगवान को नहीं देखा है, हमको तो आप दिखते हो, हम आपकी शरण में हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं मैं उनकी शरण में हूँ, और तुम मेरे पास आओगे तो मैं भी तुमको उन्हीं के पास पहुंचा दूंगा। मैंने बोला यही तो हम चाहते हैं, और क्या। ऐसे मैंने कहा हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। तो बोले बोले भगवान को क्यों डिग्रेड कर रहे हो? बोले भगवान हो मेरी क्या बराबरी है? बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो सब कुछ है, उन्हीं की शरण जाओ। पर हम बोलते थे हमने तो आपको देखा, उनको नहीं देखा। तो बोले ठीक है, तुम अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुमको वहीं पहुंचाता हूँ। तो ये क्या है, गुरु एक झरोखा होता है जिससे आप बाहर की झांकी देख सकते हो। आप डायरेक्ट बाहर नहीं देख पा रहे हो, तो आपने बोले वेंटिलेशन तक पहुंच जाओ, खिड़की तक पहुंच जाओ, तो आपको बाहर का दृश्य दिखेगा। तो गुरु के माध्यम से आप भगवान से जुड़ो। तो गुरु का काम भी यही होता है। गुरु बोले असदगुरु होता है जो अपने से जोड़ता है, सदगुरु होता है जो भगवान से जोड़ता है। असदगुरु होता है अपने शरीर में उलझाता है, सदगुरु होगा तो आत्म तत्व में लेके चलेगा। बोले मैं जो हूँ उसी को समझो, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा परम आत्मा है। उस आत्मा परमात्मा का अनुभव करो, इस देह वेह के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। ये तो आज है कल मिट जाएगा, आज स्वस्थ है कल रोगी हो जाएगा, है ना। फिर मेरे गुरुजी मर, गुरुजी इसके मरते हैं जो गुरुजी को शरीर मानता है। जो गुरुजी को आत्मा मानता है उनका गुरुजी थोड़ी मरते हैं। बोले हमारे गुरुजी बहुत अच्छे थे वो मर गए। गुरुजी नहीं मरते हैं, गुरुजी अज्ञानियों के मरते हैं, जो सत्संगी होते हैं उनके नहीं मरते हैं। बोले हमारे गुरुजी तो हमारा हमारा आत्मा है, हमको यही उपदेश देते थे। जब हमको ये उपदेश देते थे इसका मतलब ये तो उनका तो अनुभव ही था। तो भगवान के शरण जाने के लिए आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब देखो श्रद्धा जो होती है ना, रामायण में एक श्लोक आता है, श्रद्धा रूप पार्वती विश्वास रूप शंकर, याभ्याम बिना न पश्यन्ति योगी अंतस्थ ईश्वर। अपने हृदय में स्थित जो परमात्मा है, ये भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास के बिना नहीं अनुभव। श्रद्धा को पार्वती का स्वरूप बताया है, शिव विश्वास को शंकर का स्वरूप बताया है। श्रद्धा विश्वास अगर आपके अंदर हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ज्यादा पढ़ने से कभी कभी बुद्धि ज्यादा चलती है तो कुछ लोगों की श्रद्धा में बाधा आ जाती है। ऐसे ज्यादा तर्क लगाओ तो बुद्धि इधर उधर हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा ऐसा ड्रामा भी करते हैं, मेरे को मालूम है ऐसा। हमको ऐसा शो करेंगे स्वामी जी हमारे प्रति आपके प्रति बहुत श्रद्धा है हमारी, लेकिन हमको तो वो जो घर पे बैठ के सोचते हैं वो भी वाइब्रेशन आ जाते हैं। अगर ध्यान जाए ना किसी के प्रति तो मालूम पड़ जाता है। मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, वैसे सबको मालूम पड़ता है जो संत होते हैं कि ये हमारे पीछे उनके छोटे से व्यवहार से उनके बारे में समझ लेते हैं ऐसा। तो आप अगर श्रद्धा रहोगे तो आपका कल्याण होगा, कोई महात्मा जी का थोड़ी कल्याण होगा। आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो तो भगवान के भला हो जाएगा कि आपका भला होगा? आपका भला होगा उसमें तो इस श्रद्धा को सजो के रखना पड़ता है। कुछ श्रद्धा अगर आपको मिली है तो आपके पुण्यों से मिली है, शुभ कर्मों से मिली है। अगर आप उनके बारे में सकारात्मक सोचेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए भगवान के भक्तों का संग करने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है। किसी महापुरुष के भक्त का संग करो तो महापुरुष में श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे हम रमन महर्षि को मानते हैं, आप भी रमन महर्षि को मानते होंगे, तो अपन आपस में महर्षि की महिमा की चर्चा करेंगे तो और अधिक श्रद्धा होगी। तो समान विचार वाले लोगों के साथ बैठो तो भाव और बढ़ता जाता है। आप हनुमान जी के भक्त हैं और आप प्रेम से बोलते हो जय श्री राम, और हमको सुन करके उमंग आती हो, हमने बोला जय श्री राम, तो हमारे बोलने से आपकी भक्ति बढ़ी, आपके बोलने से हमारी भक्ति, परस्पर। तो जिसमें भक्ति बढ़ाना है वहां तो जाओ आप, ऐसे लोगों का संग करो। और उनकी जो बुराई करता है उनका संग बिल्कुल मत करो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि गुरु की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। और अगर गुरु के दोष दर्शन आपकी बुद्धि कर रही है तो आप गुरु से थोड़ा डिस्टेंस करो। क्यों? दोष का दर्शन करने से गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही नुकसान। एक महात्मा ने अखंडानंद जी महाराज को जाकर कहा, भक्त ने कहा कि एक महाराज जी के पास हम जाते थे, उनकी बहुत ऊंची स्थिति थी। बोला अच्छी बात है,
पर वो पता नहीं वो माया का चक्कर उनके ऊपर ऐसा हुआ कि उनकी स्थिति नीची हो गई। तो बोला फिर, तो बोला हमको अच्छा नहीं लगता उनका सब देख करके। तो बोले एक काम करो, अब तुम वहां से पीछे हट जाओ, और जो तुमको ज्ञान दिया था ना वो ज्ञान तुम अपने जीवन में धारण करो। क्योंकि तुम दोष देखोगे तो उनका तो कोई बिगड़ना नहीं, वो तो जो है सो है। तुम्हारा जरूर बिगड़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा खत्म हुई कि तुम्हारी साधना भी बिगड़ने लगी। इसलिए तुम डिस्टेंस कर लो। तो संग उतना ही करना चाहिए जितने से अपनी श्रद्धा बढ़े। और अगर आप कल्याण रमन महर्षि जी ने कहा कि संग तो इतना करना चाहिए कि आप वैसे ही हो जाओ, कम नहीं करना चाहिए, भरपूर करना चाहिए। कोई अगर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का संग करता है तो महर्षि जी कहते हैं उसको कोई अलग से साधना करने की जरूरत ही नहीं है। आपका सूक्ष्म मन चिंतन करता है, आपको जिससे प्रेम हो जाता है ना, आपको उसका ख्याल मन में बना ही रहता है। आप देखो ना, आपके घर में कोई बाल गोपाल हो, लड्डू गोपाल हो, प्यारा सा बच्चा हो, वो जाते जाते टाटा करता हो, आने के बाद आपको, आते से आपका वेट करता हो, आके गोदी में बैठ जाता हो, तो कितना प्यारा लगता है आपने को बच्चा। तो आपको बीच में भी उसकी याद आती रहेगी, अरे ये खिलौने वाले जा रहा है, अरे खिलौने उसके लिए ले लो, हमारे गुड्डू को अच्छे लगते हैं ऐसे। और ये मिठाई खरीद लेते हैं, उसको खिलाएंगे। वो बोलता है पापा मिठाई लेके आना। तो आपको कैसे उसका सूक्ष्म में अनुसंधान रहता है। जिस समय आप बोलते नहीं है, व्यवहार नहीं करते, उस समय भी आपके मन में वो रहता है। तो उसी प्रकार से जब आप किसी संत महापुरुष से जुड़ जाते हैं, आपका कांटेक्ट ज्यादा होता है, तो आपका अवचेतन मन निरंतर उनके बारे में सोचता है। ये जो आप कभी इनको ले आते हो, कभी उनको ले आते हो, कभी उसको जोड़ देते हो, ये क्या है? ये आपकी श्रद्धा। हमको तो समझ में आता है सर, कि एक व्यक्ति ने 5 लोगों को लेके आया, फिर वो और लोगों को लेके आया। इसका मतलब वो जो मिलते हैं, बोले मैं गुरु जी के जाता हूँ, मेरे को सत्संग में बड़ा आनंद आता है, भैया आप भी चल के देखो एक बार, ऐसे। तो जैसे वो होता है ना भगवान के एजेंट, कि भगवान की तरफ लगाते हैं, बोले मैं जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर में, चल रहा है क्या तू भी? बोले मस्ती आएगी, चल तू तो। फिर अपने आप जो 4 बार वो जाएगा तो वो फिर किसी और को ले जाएगा, बोल देख तो सही क्या श्रृंगार है वहां पर, बाबा का क्या मस्ती आती है, वहां जाते से बड़ा अच्छा लगता है ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा अगर होगी तो समर्पण आएगा। भगवान ने बोला है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो श्रद्धा से ही शरणागति होती है, शरणागति से उद्धार होता है। तो समय को देखते हुए वाणी को यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम